स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरीज के ऊपर। तो अब डिक्शनरीज जो हैं इसी लिस्ट टपल की सीरीज के बाद एक अगला कदम हमारा होने वाला है। पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स हमने सबसे पहली वीडियो में ही देखा था कि कुल बेसिक लेवल पे 4 तरह के होते हैं, तो लिस्ट, टपल एंड अब हम आज डिक्शनरी पे बात करने वाले। लास्ट वीडियो में हमने टपल पे और उसके कुछ क्वेश्चंस पे बात करी थी कि भाई किस तरीके से एक मैट्रिक्स का सवाल भी मैंने आपको दिया था और किस तरीके से टपल बनाए जाते हैं, हमने इस पर पूरी बात करी थी। एंड लिस्ट उससे पहले हम कवर कर चुके हैं और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के ऊपर। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा था कि एक मैट्रिक्स को ऐड करने का सवाल पिछली वीडियो में मैंने दिया था एंड कमेंट्स जैसा मैंने कहा था कि आप करिएगा, तो उसको सॉल्व करके तो मैं उस पर एक सॉल्यूशन वीडियो भी अभी बनाऊंगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना। और बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन ही है, बट अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा नए हैं तो हो सकता है सॉल्व आपसे ना हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस वीडियो को देख करके उसको समझिएगा। उस वीडियो में थोड़े हम और सवाल भी ले लेंगे, मे बी हम थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिलहाल हम डिक्शनरी पे बात करते हैं, तब तक मे बी आप उसको थोड़ा और टाइम लीजिए, समझिए किस तरीके से सॉल्व करना है। मे बी आप हेल्प भी ले सकते हैं इंटरनेट की, जीपीटी की वगैरह की, बट द पॉइंट इज कि आपको समझ आना चाहिए कि बेसिकली क्या है। लूप ही लगाना है, ऐसा कुछ ज़्यादा खतरनाक काम नहीं है। ओके, अब डिक्शनरीज क्या होती हैं, ये आज के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो बेसिकली देखिए, डिक्शनरीज बहुत पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और पेयर में डेटा इसमें रहता है। पेयर में मतलब जोड़े में। कैसे, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। एक लिस्ट क्यों बनाते हैं बताते हैं। सबसे पहले तो बना लेते हैं। तो मैंने कह दिया भाई राम, मैंने कह दिया भाई राजू, मैंने कह दिया 23 और फिर मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया। अब अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि राम और राजू क्या हैं, भाई बहन हैं, पिता पुत्र हैं, मतलब क्या है, आजकल अलाउड है भाई, पति पत्नी है, क्या है, वी डोंट नो। 23 क्या है, राम की एज है, राजू की एज है, ये 234 ये क्या है, सैलरी है राजू की, राम की रैंक आई है किसी एग्जाम में। वी विल नेवर नो कि भाई क्या चीज है जब तक हमको कोई बता ना दे। एंड दैट इज वाई लिस्ट बहुत अच्छी होती है डेफिनेटली, बट एक पॉइंट उसमें नहीं है, वो ये है कि हमको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि हमने कोई चीज स्टोर करी तो क्यों की। ठीक इसी तरीके से जब टपल बनाते हैं तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है। तो इसी चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो डिक्शनरी में सॉल्व किया गया है। क्या, हम यहाँ पर एक डी नाम से एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और एक डिक्शनरी को यहाँ पर बना लेंगे। अब ध्यान से देखिए कि इस डिक्शनरी के अंदर हमको डेटा रखना कैसे है। हम यहाँ इस तरीके से डेटा नहीं रखेंगे, फिर ये डिक्शनरी नहीं रहेगी, ये कुछ और हो जाएगा। हमें यहाँ कैसे डेटा रखना है, हमें पहले तो सबसे पहले ये बोलना है कि हमें रखना क्या है। तो इस चीज को हम कहते हैं प्रॉपर्टी। हमें कॉलन लगाना है, देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारा डेटा हमको लग रहा है वो। ओके, तो नेम सत्यम राणा, ये मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, कॉमा मैंने लगाया, ये पहला पेयर हुआ, ये पहली हमारी एक तरीके से प्रॉपर्टी वैल्यू, की और वैल्यू ये हुई। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से हम अलग अलग चीजें लिख सकते हैं। अब लेट्स से मैंने काम करा, मैंने कहा साहब जेंडर मेल ले लेते हैं, फिर मैंने कहा एज कुछ भी डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 25 ही सही, डन। एक और काम करते हैं, काम यहाँ पे हम डाल देते हैं, मे बी हम एक चीज कर लेते हैं कि भाई स्कूल, तो ये मैंने यहाँ पर ABC लिख दिया कि ठीक है, ABC नाम के किसी स्कूल से मान लीजिए कि भाई यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी है। तो पॉइंट ये है कि अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बेसिक डेटा ले लिया है। अब इस डेटा में आप देखेंगे कि ये हमारे पे प्रॉपर्टी, ये हमारी वैल्यू, ये हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारी वैल्यू। आपको नहीं लगता 25 स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए था, तो उसको हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो इंटीजर है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स थे, ये स्कूल हमने कहा एक अगेन स्ट्रिंग है अपने पास। तो प्रिंट करते हैं डी को, मैंने उसको रन किया एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई यहाँ पे नेम सत्यम राणा है एंड जेंडर है, मेल है, एज हमारे पास है, स्कूल है। तो की एंड वैल्यू में ही डेटा आया है। अब ये डेटा किसी के पास जाएगा तो उसको बहुत अच्छे से ये पता है, उसको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि जो डेटा था वो एक्चुअली में क्या था। सत्यम राणा क्या है, नाम है किसी का, ओके ठीक है, दैट इज नाइस। ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे हम इंडेक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ इंडेक्सेस नहीं होती हैं। हमें प्रॉपर्टी के नाम से बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए। तो प्रॉपर्टी यानी कि हमें अब डबल कोट्स लगाने हैं और प्रॉपर्टी का जो भी हमारा नाम है उसे इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अब स्कूल हमने लिख दिया एंड ABC आ रहा है।
जेंडर हमने लिख दिया एंड मेल आ रहा है। सो बेसिक सी चीज़ है, इसमें कुछ ऐसे फैंसी नहीं है। और बहुत ध्यान से समझेंगे कि प्रॉपर्टीज हमेशा स्ट्रिंग में ही होती हैं आमतौर पे, वैल्यूज आप फिर भी बदल सकते हैं। ओके, उसमें तो कुछ भी हो सकता है, डन। अब एक और बात ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने नेम इज इक्वल टू सत्यम राणा लिख दिया है तो कॉमा लगा करके अब अगर मैं नेम में यहां पर जाकर के लेट्स से प्रशांत लिख दूं, है ना, और यहाँ पे प्रिंट करूं डी को, तो क्योंकि नेम नाम की प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट करती थी, आपने दोबारा बना दिया तो वो अपडेट हो जाएगी। दो बार नेम नहीं आ सकता। नेम अब सत्यम राणा नहीं दिखाएगा, प्रशांत दिखाएगा। सत्यम राणा नाम का अब कोई वेरिएबल, कोई प्रॉपर्टी यहां एग्जिस्ट नहीं करती। एक ही प्रॉपर्टी दो बार नहीं बना सकते। देखिए, ये हो सकता है कि मैं कहूं कि भाई कोई एग्जाम मैंने दिया, उस एग्जाम में रैंक जो है मेरी 25 आ गई। चलिए, ये पॉसिबिलिटी है कि डेटा सेम हो जाए कि हाँ भाई चलो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एज भी 25, रैंक भी 25, ओके, इट इज कंप्लीटली फाइन। बट आप यहां जाकर के दोबारा एज लिखें और जाकर के कुछ और कर दें, तो फिर वो अब यहां पर जो है आप देखिए इस तरीके से ये नहीं हो पाएगा कि मैं यहां पर जाकर के कुछ भी लिख दूं, जो मैं बाद में लिखूंगा वही मुझे यहां देखने को मिलेगा। दिस इज द पॉइंट। तो इस बात को हम ध्यान से समझेंगे कि भाई यहां पर जो एक बार डेटा रख दिया, वैल्यू भले आप दोबारा कभी किसी चीज में सेम रख लो, प्रॉपर्टी सेम नहीं होनी चाहिए। ये इस डिक्शनरी की सबसे बड़ी खासियत में से एक है, राइट। ओके, दैट इज नाइस। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सीखते हैं कि डिक्शनरी अगर हमने बना ली हो तो क्या उसको अपडेट वगैरह किया जा सकता है बाद में? हाँ, डेफिनेटली। अगर हम जाकर के बोलें अगेन यहाँ पर जाकर के कि भाई सुनो एक काम करो, नेम इज इक्वल टू यहाँ पर जाकर के हर्ष कर दो और प्रिंट कर दो डी को और रन करो, तो अगेन जो डेटा है वो बदल जाएगा और अगेन हर्ष यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो वी कैन चेंज दैट। और एक और तरीका है चेंज करने का, हम ये कर सकते हैं कि डी डॉट अपडेट हम लिख सकते हैं। अब अपडेट में आप एक से ज्यादा डेटा भी एक बार में दे सकते हो। कैसे? आपको करली ब्रैकेट्स लगा के नई डिक्शनरी जैसी बनानी है। नेम आपने हर्ष कर दिया, मान लीजिए एक चीज मैं यहां पर और कर देता हूं, मैं कहता हूं कि फेवरेट, है ना, मूवी, या चलिए कुछ सिंपल रख लेते हैं, फोन नंबर, और यहां पर मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि पहली बात तो जो नेम प्रॉपर्टी पहले से थी वो तो अपडेट हो गई, वो तो नहीं बनेगी नहीं, एंड यहां जा करके आपके पास फोन नंबर जो है वो भी ऐड हो गया है। तो इस तरीके से अपडेट नाम की चीज करके आप एक साथ एक से ज्यादा डेटा भी एक बार में यहां पर रख सकते हैं, विच इज नाइस, जो कि बहुत एक अच्छी चीज हो जाती है। एंड सीधा भी आप चाहे तो बड़े वाले ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा करके ये काम कर सकते हैं। तो डी बड़े वाले ब्रैकेट, आपने कहा नेम, आपने इसको रन किया, यहाँ पर आपके सामने सत्यम राणा आ रहा था, ये ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मांगू जो एग्जिस्ट नहीं करता? अब फोन मैंने तभी ऐड किया था, हटा दिया है। इस समय डिक्शनरी में फोन नाम का कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। और अब अगर मैं इसको यहां पे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहां पर एक एरर देखने को मिलेगा कि भाई फोन है ही नहीं, कहां से प्रिंट कर दे हम। लेकिन इस बात का एक सॉल्यूशन है कि अरे भाई अगर कुछ ना मिले तो यार प्यार मोहब्बत से बात हो सकती है, खून खराबा करने की क्या जरूरत है? भाई बता दो सॉरी नहीं मिला, सॉरी नॉट फाउंड, ये क्या बात होती है? पूरे तुमने प्रोग्राम रोक दिया मेरा, है ना, पूरा तुमने एरर ही दे दिया, खून कर दिया भाई आउटपुट को, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? भाई यहाँ पे एक दूसरा तरीका है डेटा को निकालने का, विच इज गेट। तो नेम निकाला सत्यम राणा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा निकालूं जो है ही नहीं, जैसे फोन, तो क्या आ रहा है? नन। दैट मीन्स नहीं है डेटा। आप चाहें तो इस गेट में कॉमा लगा करके कह सकते हैं सॉरी नॉट फाउंड, जो भी आपका मन करे। तो अगर नहीं होगा तो आपने जो बात बोली वो आ जाएगी। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि भाई फोन नाम का अगर कोई डेटा हो तो निकाल के दो, नहीं मिले तो बोलना सॉरी। अगर आप ना बताते तो आपने देखा तब भी एरर तो नहीं आ रहा था। तो गेट इज अ सेफर मेथड, बजाय आप बड़े ब्रैकेट लगा करके इस तरीके से, इंडेक्स तो होती नहीं, आप इस तरीके से डेटा को निकालें। तो ये एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि इसके मुकाबले में ये जो है थोड़ा सा ज्यादा सेफ जो है वो हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं भी मिला तो दिक्कत नहीं आएगी, कम से कम एरर नहीं आएगा। ये हमको गेट में एक बड़ी अच्छी चीज मिलती है देखने को। ओके, दैट इज नाइस। एक बात हम यहां पर और अब करें, हमने कहा भाई देखो एक छोटी सी चीज करते हैं, प्रिंट करते हैं डी डॉट
आइटम्स को। सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड, अच्छा आइटम्स पे हम एक सेकंड के लिए बाद में आते हैं, पहले कीज आप देखिए। कीज मैंने प्रिंट करी और आप देखेंगे कि यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि डिक्शनरी की कीज, अभी बताता हूं। एक उसने लिस्ट बनाई, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, सारी की सारी कीज उसने एक लिस्ट बना के दी। वैल्यू नहीं आई है, नेम क्या है वो नहीं आया है, सिर्फ की यानी कि प्रॉपर्टी मेरे सामने यहां पर आ गई। और अगर मैं यहां पर वैल्यूज को प्रिंट करूं तो फिर मुझे वो भी दिख जाएगा। अरे भाई साहब फोकस, सत्यम राणा मेल, जो भी एज है, जो भी स्कूल है, वो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, विच मेक सेंस, अच्छी बात है, वेरी नाइस। अब हम चाहें तो इस पर लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे, फॉर आई इन, आप सीधा डी लिख देंगे और प्रिंट करेंगे आई को, तो आप देखिए कि आपको जो है क्या मिलेगी, प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अगर आप चाहें तो डी डॉट कीज लिख के भी ये बात और साफ साफ कह सकते हैं, वरना लूप अगर आप लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ही वो मान लेता है कि कीज दिखानी है साहब, है ना, क्योंकि इसमें यही सिस्टम है, डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट कीज ही दिखाती है। तो आप लिख भी सकते हैं तो भी वही होगा, नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्रेजेंट है। अब वैल्यू कैसे आएगी, तो कॉमा लगाते हैं और जाके कहते हैं डी ऑफ आई, मतलब डी क्या है, डिक्शनरी, आई क्या है, प्रॉपर्टी का नाम, पहली प्रॉपर्टी क्या है, नेम, तो आई प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, नेम प्रिंट होगा। और डी के अंदर की आई वाली इंडेक्स, मतलब डी के अंदर नेम, डी ऑफ नेम, डी में ये लिखना, तो फिर डी ऑफ नेम तो सत्यम राणा ही, और क्या आएगा। अगली बार आई में क्या आने वाला है, अगली बार आई में जेंडर आएगा तो फिर जेंडर, फिर एज आएगा तो एज, स्कूल आएगा तो स्कूल, एंड फिर सो ऑन। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी क्लीन, कुछ खास इसमें है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। एक और भी तरीका है आइटम्स का, टपल वाला, उस पर भी हम आते हैं, अभी थोड़ा सा आते हैं उस पर आराम से, लूप पे चर्चा करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। बट एक सिंपल तरीका तो इसी से आप डिक्शनरीज को प्रिंट कर सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क आपका यहाँ पे, कि भाई आप एक चीज़ के बारे में पता करिए कि ये सेट डिफॉल्ट जो है ये क्या कहानी है साहब। फोन लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देता हूँ, प्रिंट करते हैं डी को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया है। तो ये क्या वाला है, इनफैक्ट चलिए मैं बता ही देता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, ये रह ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए फ़ोन नंबर पहले से होता और उसमें लिखा होता, कोई भी रैंडम मैंने नंबर टाइप कर दिया है, तो अगर फोन नंबर पहले से होता तो आप देखेंगे तो वो चेंज नहीं हुआ है। आप बात को समझिए, अगर मैंने यहां अपडेट लिख दिया होता या मैंने चेंज किया होता तो पुराना वाला खत्म होके नया आ जाता। वेरी नाइस। सेट डिफॉल्ट जबकि क्या करता है, बोलता है अगर पहले से है मत छेड़ो, नहीं है तो फिर मैं ये रख देता हूं। ओ बात समझिए, अपडेट क्या बोलता है, पहले से है भाड़ में जान दो, मुझे मतलब ही नहीं, पहले से है तो भी ठीक, नहीं है तो मैं इंसर्ट कर दूंगा ना, पहले से है तो उसको चेंज कर दूंगा, नहीं है तो बना दूंगा। ये बोलता है नहीं है तो बना दूंगा, लेकिन है तो फिर मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, जैसा है वैसा ही रहे, फिर मैं कुछ नहीं करने वाला। ये आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहां काम आएगा, बट यकीन मानिए ये बड़े सारे डीएसए के प्रॉब्लम्स में भी काम आ जाता है, राइट। डिक्शनरी बहुत फेमस है, हैश मैप के तौर पे भी बहुत एक फेमस डेटा स्ट्रक्चर है डीएसए में। कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स के सवालों में, स्ट्रिंग्स जैसी चीजों में भी कई बार आपको, स्ट्रिंग के सवालों में भी आपको लग सकता है कि भाई इस तरह की चीज लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो उसको ख्याल रखिएगा। ये बड़े काम का मेथड है। मे बी हम आगे थोड़ा सा डीएसए वगैरह की किसी सीरीज में या मे बी पाइथन की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में हम इसे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे देखेंगे कि भाई कितने काम की चीज हो सकती है, राइट, ओके। और प्रैक्टिकलिटी में भी अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को साइड में रखें कि डीएसए वाले सवाल, क्योंकि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ऐसे नॉर्मली भी देखें रियल लाइफ में भी इसका बहुत यूज केस है। सो ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी का एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको अभी यहाँ पे दिया है, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। डिक्शनरी बनाने के बाद उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यूज होती हैं। एक ही नाम की प्रॉपर्टी दो बार नहीं बन सकती है। इसके अलावा वैल्यू भले रिपीट कर लो। डिक्शनरी बना लेने के बाद उसका डेटा प्रिंट करने के दो तरीके हैं, ब्रैकेट लगा के या फिर गेट लगा के। गेट सेफर है क्योंकि नहीं मिलने पे नन बोलेगा। दूसरा तरीका हम अपडेट करने का भी देखें तो या तो सीधा प्रॉपर्टी लिख करके वैल्यू असाइन कर दो, बट अपडेट में हम एक से ज्यादा चीजें एक बार में रख पाएंगे, पुरानी भी अपडेट हो जाएगी, कुछ नहीं होगा तो बन भी जाएगी। फिर एक सेट डिफॉल्ट है जिसके बारे में हमने कहा कि होगा तो जैसा है रहने दो, नहीं होगा तो बना देगा।
फिर हमने कहा कीज और वैल्यूज करके भी हमारे पास फंक्शंस आते हैं जिनसे हम सिर्फ कीज सिर्फ वैल्यूज देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि लूप भी लगाया जा सकता है, तो इट वॉज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको एक बात मैं यहां पर बताऊं, याद होगा आपको पिछली वीडियोस में हमने एक चीज करी थी कि हमने लिस्ट में टपल में लिस्ट को रखा था। ओके, तो फिर डिक्शनरी में लिस्ट क्यों नहीं हो सकती, इनफैक्ट लिस्ट में डिक्शनरी क्यों नहीं हो सकती? तो आइए जरा इस विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा यहां पर करते हैं। तो आइए मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए P इज इक्वल टू एक डिक्शनरी है, इसमें मैंने कहा नेम, हमने कहा अजय, हमने कहा एज, हमने कहा 23। हम नीचे आते हैं, हमने जाकर के कहा मे बी काफ़ी है इतना, हमने कहा जेंडर वेंडर ले लो मेल। अब मैं कहता हूं साहब डिपार्टमेंट है ना, कंप्यूटर साइंस, वेरी नाइस। अब मैंने कहा स्किल्स में मैं क्यों एक ही चीज लिखूं, मैं क्यों ना एक लिस्ट लिख दूं यहां पे? आखिर इसका मतलब यही है ना, ये वेरिएबल है, ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है, ये डेटा, तो डेटा फिर लिस्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर लिस्ट भी तो वेरिएबल में ही रखते हैं, ए बराबर बड़े ब्रैकेट, तो एक ही जगह तो लिए इसने, तो हम ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर जाकर के बाकायदा मैं C++, जावा, जो भी इस बंदे को आती हैं चीज़ें वो यहाँ पे लिख देता हूँ। और मैंने कहा कि स्प्रिंग बूट आता है भाई साहब को, चलिए जावा में स्प्रिंग बूट की बात हम ना करते हुए पाइथन में स्प्रिंग बूट की बात कर रहे हैं। नाइस, अच्छा, हमने सेकुलरिज्म यहाँ पर साबित किया हुआ है। डी हम यहाँ पर पी नाम है पर्सन, ये हम प्रिंट करते हैं। नेम अजय, यहाँ पर हमारे सामने अजय 23, जेंडर मेल और डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे स्किल्स में वी हैव अ लिस्ट जिसमें हमारे पास ये डेटा यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये बड़ा सिंपल सा अच्छा सा काम था, इसको हम ध्यान में रखें। अगर मैं यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट लगा के नेम मांगता, नेम आता, मैं नेम हटा करके यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्किल्स मांगता हूँ, स्किल्स आ रही है, स्किल्स की फर्स्ट इंडेक्स को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, C++ आ रहा है। तो वी कैन प्ले, हम लिस्ट को उठा करके डिक्शनरी में भी यहाँ पर जो है खुशी खुशी रख सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। अब यहाँ पर हम एक और बात समझेंगे, अगर डिक्शनरी हो सकती है तो फिर टपल भी हो सकता है, तो फिर लिस्ट हो सकती है तो टपल भी हो सकता है। तो किस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे कहा लेट्स से एग्जाम में बी स्कोर्स या प्रीवियस एग्जाम स्कोर्स, ऐसा कुछ हमने कर दिया कि प्रीवियस एग्जाम के स्कोर क्या क्या थे। तो 3-4 एग्जाम बंदे ने दिए और किसी में उसके 78 आए, किसी में उसके 67 आए, किसी में उसके 98 आए। अब पहली बात तो उसने 3 एग्जाम दिए हैं, फिलहाल प्रीवियस की बात हो रही है कि उसने पास इस ईयर में किया, उससे पहले उसने ये काम किए थे। मान लीजिए पेरेंट्स होते है ना, तो वहां पे मान लीजिए जिन लोगों का नाम होता तो हम कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं बदलना, एग्जाम्पल है नहीं बदलना, राइट, और जितना है उतना ही रखना है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं तो पी में फिर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर एक तो थोड़ा सा नीचे आ जाता तो मज़ा ही आ जाता। ये देखिए स्किल्स के बाद अगर आप देखें प्रीवियस एग्जाम स्कोर्स लिखना चाहिए था, ये अपने पास यहाँ पर एक चीज़ आ रही है। यहाँ पर मैंने बड़े ब्रैकेट लगाए, मैंने कहा प्रीवियस एग्जाम स्कोर्स, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डेटा आ रहा है प्रीवियस एग्जाम स्कोर्स में फर्स्ट इंडेक्स मैंने कहा 67, इसे बदल नहीं सकते, जो आ गया सो आ गया, अब चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये भी एक चीज़ हो सकती है। इनफैक्ट जैसे हमने कहा उल्टा भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि हम लिखें यूजर्स में हम एक लिस्ट बना लें और इस लिस्ट की 0th इंडेक्स पर एक डिक्शनरी डाल दें, कुछ इस तरीके से। हाँ, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। इस तरीके से हम यहाँ पर जाएं, एक डिक्शनरी ये, यहाँ जा कर के हम एक ये ले लें इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने कहा नेम लेट्स से अजय, हमने कहा ज़्यादा नहीं लेते, कम ले लेते हैं डेटा, ईमेल ठीक है ले लो अजय, हमने कहा 001@gmail.com। फिर हमने कहा कि एक यहाँ पर हम और बेसिक सी चीज़ ले लेते हैं, हमने कहा एज ले लेते हैं, हमने कहा 23। अब ये हमने कर लिया, हमने कहा ऐसे ही 2 हमको और चाहिए, तो एक और हमने कहा इस वाले पे विजय यहाँ पे नाम है, इसका 21 है, ये भाई साहब का यहाँ पे ये भी इस तरीके से रहेगा। हमने कहा सुमन हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने कहा सुमन 997 और 21 हमने यहाँ पे कर दिया, या कुछ भी 20 हमने कर दिया। तो अब ये देखिए आप इस लिस्ट की 0th इंडेक्स पर पूरी डिक्शनरी है, फर्स्ट इंडेक्स पर पूरी डिक्शनरी है, एंड फिर यहाँ पे
लास्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पर भी डिक्शनरी है। अगर आप प्रिंट करते हैं यूज़र्स को तो आपको दिखाई देगा कि एक लिस्ट जिसके अंदर डिक्शनरी, इस यूज़र्स की फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करता हूं जो कि विजय होनी चाहिए कायदे से, तो ये रही। अब उस विजय पर जा करके या तो गेट लगा लो इस तरीके से और कहो कि भैया सुनो नेम दे दो, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। तो यू कैन प्ले अराउंड दैट। आप डिक्शनरीज में लिस्ट में डिक्शनरीज रख सकते हैं। एंड यहाँ से थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि रियल लाइफ में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं, आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर का डेटा ऑल्दो ऐसे नहीं रखा हुआ है वो, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा सोचने लायक बात तो है, राइट। तो सिर्फ 1 2 3 4 से तो काम नहीं चलने वाला, राइट। तो अब इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस पर भी हम एक असाइनमेंट कर सकते हैं। हम एक बेसिक सा मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं कि 1 दबाएं तो कुछ चीज़ें ऐड हो जाएं, 2 दबाएं तो प्रिंट हो जाएं, 3 दबाएं तो अपडेट, 4 दबाएं तो डिलीट हो जाएं। तो आई थिंक हमें अगली वीडियो में इस डिक्शनरी, लिस्ट, इन सबको मिला करके हमें जो है एक छोटा सा असाइनमेंट टाइप, एक प्रोजेक्ट टाइप करना चाहिए, जिसमें अभी तक का जितना भी पाइथन ऑलमोस्ट हमने पढ़ा है वो हम सम अप करेंगे। तो अगली वीडियो बड़ी ही मैसिव और बड़ी मज़ेदार होने वाली है, जिसमें हम एक असाइनमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा जितना ऑलमोस्ट पाइथन पढ़ा है उसे समराइज़ करेंगे। थोड़ा काम मैं करूँगा, थोड़ा काम आप करेंगे, तभी मज़ा आएगा। तो उस वीडियो में अब आपसे आगे बात करता हूं कि भाई इसका एक कमाल का यूज़ केस बेसिक लेवल पे अभी क्या हो सकता है, राइट। तो आई होप सो कि डिक्शनरीज आपको समझ आ गई होंगी, और अगेन थोड़े मेथड्स और भी हैं तो हम उस पर भी बात करेंगे। एंड पार्ट 2 पहले समझते हैं, उसके बाद फिर अगेन हम आगे की कहानी को देखेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। एंड बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी में प्रैक्टिस करें। ओके।